श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम अध्याय 18 श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ते। जय साई राम। संत रविदास और श्रीपाद प्रभु के दिव्य मंगल दर्शन। मैं उन दोनों ब्राह्मणों के साथ कुछ दिनों बाद कुरुनगड्डा पहुंचा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आदि मध्य अंत रहित 14 भुवन के सर्वभौम स्वामी लीलावतारी भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु कृष्णा नदी से स्नान कर बाहर आ रहे थे। उनके दिव्य मंगल स्वरूप के अकस्मात दर्शन से हम लोग अभिभूत हो गए। उनके नेत्रों से अपार प्रेम, करुणा, वात्सल्य की धारा बहकर बह रही थी। वे मेरे पास आए। मैं चकरा गया। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वे स्वयं मुझे प्रणाम करने के लिए कह रहे थे। मैंने चरण स्पर्श किए। उन्होंने कमंडल का पवित्र जल मुझ पर छिड़का। मैं भ्रामित हो गया। वे अपनी मधुर वाणी से बोले, बेटा शंकर भट्ट, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उस वाणी के माधुर्य का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उनकी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैं कृतार्थ हो गया। समस्त भूतल पर अपनी अनंत शक्ति सहित विराजमान श्रीपाद प्रभु ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। मुझे देखने वाली सारी दृश्य सृष्टि अंतर्धान हो गई, ऐसी अनुभूति हुई। हजार सागर एक साथ आकर मुझे आलिंगन दे रहे हैं, ऐसा आभास हुआ। अनंत शक्ति का विद्युत प्रवाह मेरी नस नस में बह रहा है, ऐसा लगा और बड़ा दाह हुआ। मेरी आंखें स्वयं कुछ देर के लिए बंद हो गई। नाड़ी और हृदय स्पंदन दोनों कुछ देर के लिए बंद हो गए। मेरा मन निर्विकार और निश्चल होकर अनंत शून्य में खो गया। मेरे हृदय का चैतन्य अनंत विश्व चैतन्य में लीन हो गया है, ऐसा भास हुआ। इस अवस्था में मैं अत्यानंद में था। स्थिति का वर्णन शब्दातीत है। अत्युच्च आनंद की इस अवस्था में मेरे ही अंदर करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति, लय हो रहे हैं, ऐसा भास हो रहा था। मैं इससे अलग नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास हो रहा था। मैं के लय होने से ही वह अव्यक्त आनंद की स्थिति थी। यह सब मुझे विचित्र लग रहा था। तभी श्री प्रभु ने अपने कुमंडल का जल मुझ पर छिड़का। मैं सहज स्थिति में आया। संपूर्ण विश्व के आदि गुरु स्वयं श्री वल्लभ प्रभु मेरी ओर हजार माताओं के वात्सल्य से देखते हुए मंद मंद स्मित कर रहे थे। यवनों को श्री वल्लभ के दर्शन। मेरे साथ जो ब्राह्मण थे, उन्हें श्रीपाद प्रभु से बोलने या पाद स्पर्श करने की हिम्मत नहीं हुई। श्रीपाद प्रभु ने पूछा, तुम्हारे साथ आए हुए ये दो अपरिचित व्यक्ति कौन है? मैंने कहा, प्रभु, आपके दिव्य चरणों के दर्शन लेने की इच्छा रखे हुए ये दो ब्राह्मण हैं। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, यह तो ब्राह्मण तो नहीं दिख रहे हैं, गोमांस खाने वाले यवन दिखते हैं। सच या झूठ तुम इन्हीं से पूछो। तुरंत वे ब्राह्मण बोले, हम ब्राह्मण नहीं हैं, यवन हैं, इसमें संदेह नहीं। हम कुरान पढ़ते हैं। उनकी बात सुनकर मैं चकरा गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से माया के वेश में संचार करने वाले जगत प्रभु श्री दत्तात्रेय स्वामी को पहचानना यह केवल अनेक जन्म का पुण्य फल है। उस स्थिर भाव में भक्तिभाव पूरी तरह से होना यह बड़े भाग्य की बात है। गौ माता में सभी देवता वास करते हैं। गाय के बिना घर स्मशान जैसा लगता है। श्रद्धा से गौ सेवा करने वाले मुझे अतिशय प्रिय है। गाय का दूध पुष्टिदायक और तुष्टिदायक होता है। ब्राह्मण होकर गोमांस खाने वाले दंड का पात्र होता है। यज्ञ के समय बकरी का बलिदान दिया जाता है। यज्ञ पशु के रूप में बकरी या अन्य यज्ञ पशु निम्न योनि से मुक्त होकर आगे उत्तम जन्म को पाते हैं। यज्ञ पशु को अच्छा जन्म मिले, इसीलिए यज्ञ करने वाला भी महायोगी, तपोबल और योग बल से समृद्ध होना चाहिए। अगर वह ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो उसे प्राणी की हत्या का पाप ही लगता है। देशकाल के अनुसार धर्म कर्म पद्धति में कुछ कुछ अंतर होता है। यवन तपस्वी अगर गोमांस भक्षण करे तो भी परमेश्वरपन बुद्धि से किया हुआ उसका यह काम गाय और उसकी संतति को उत्तम जन्म दिलाता है। लेकिन इस तरह से ना करने से महापाप लगता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार गो हत्या महापाप है। कौरव पांडव के युद्ध के समय कौन सा क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यह देखने के लिए कृष्ण और अर्जुन निकले।
उन्हें एक खेत में एक किसान पानी देते हुए दिखाई दिया। पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसे एक बड़े पत्थर की जरूरत थी। वह ऐसे एक पत्थर की तलाश में था। उसका बेटा पिता के लिए भोजन लेकर आया। खाना होने के बाद पत्थर ना मिलने के कारण उसने अपने बेटे को मारकर पानी रोकने के लिए पत्थर की तरह उपयोग किया। उस समय किसान और उसका बेटा इनके बीच मारने की क्रिया करते समय कोई भी भाव नहीं था। वे दोनों निर्विकार थे। खेत में अनाज पकाकर सबको अन्न देना इतनी ही उस किसान का भाव था। वह उसकी धर्म है। वह किसान फल की आशा ना करते हुए अपना कर्म श्रद्धा भाव से कर रहा था। इस खेत की जगह श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र के लिए चुनी। अरे नाम मात्र ब्राह्मण गोमांस भक्षण करना कभी भी ठीक नहीं है। पूर्व पुण्य से और पूर्व पितृदेवताओं की प्रार्थना से और मेरी अपार करुणा से तुम्हें मेरे दर्शन का लाभ मिला है। यही तुम्हारा महत भाग्य समझना। तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तुम मुझे तो मत छुओ। मेरे कमंडल का जल मैं तुम्हारे बदन पर नहीं डालूंगा। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुमने अन्न वस्त्र मिलने की व्यवस्था मैंने कर दी है। तुम यवन स्त्री से विवाह कर यवनों की तरह रहो। तुम्हारे द्वारा मारी गई गाय अगले जन्म में तुम्हारी संतति बनेंगी। तब तुम्हें कष्ट देकर तुम्हारे पैसों से ऐश करेंगे। मेरे पवित्र दर्शन के कारण कुछ जन्मों के बाद तुम बड़े बाबा और अब्दुल बाबा इस नाम से पहचाने जाओगे। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक संत साईं बाबा अवतार लेंगे। वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह मेरा कथन पत्थर की लकीर है। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें चले जाने के लिए कहा। मैं और श्रीपाद प्रभु दोनों ही थे। तब वहाँ रविदास नाम का धोबी रजक आया। रविदास श्रीपाद प्रभु को बार बार प्रणाम कर रहा था, मगर प्रभु उसकी उपेक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद श्रीपाद प्रभु ने उसकी ओर देखकर मंदस्मित किया। मुझे आश्चर्य हुआ। श्रीपाद प्रभु ने मेरे माथे के बीच में जोर से दबाया। तब मेरी आंखों के सामने विचित्र दृश्य दिखाई दिए। श्रीपाद स्वामी का भक्तों पर अनुग्रह। रविदास की नाव कृष्णा नदी से कुरुनगड्डी की ओर जा रही थी। उस नाव में एक वेदशास्त्र संपन्न पंडित बैठे थे। अन्य अस्पृश्य जाति के लोगों का स्पर्श उन्हें ना हो, इसीलिए वे अकेले ही जा रहे थे। पंडित रविदास से बोले, मैं महापंडित हूँ, श्रीपाद स्वामी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है। वे ही तुम्हें नाव का किराया देंगे। यह सुनकर रविदास ने हामी भर दी। नाव चलती रही। बातचीत के दौरान पंडित समझ गया कि रविदास को पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं की कोई जानकारी नहीं थी। वह पंडित बोला, अरे रविदास, तुम्हें पुराण और इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुम्हारी तो 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। रविदास यह सुनकर निराश हो गया। नाव के चलते पानी का जोर बढ़ गया, जिससे नाव में एक छेद हो गया। नाव में जब जल बढ़ने लगा, रविदास ने उस पंडित से पूछा, महाराज, क्या आप तैरना जानते हैं? पंडित जी बोले, मुझे तो तैरना नहीं आता। रविदास बोले, मुझे तो आता है, मगर आपको नहीं आता, इसीलिए आपका जीवन 100% व्यर्थ है। लगातार बढ़ता जल देखकर श्रीपाद प्रभु का नाम लेकर रविदास ने नदी में कूदने की तैयारी की। वह प्रभु का नाम ले रहा था। उसी समय जल में से उसे एक दिव्य कांति दिखी। उसने आदि अंत रहित श्रीपाद स्वामी का महात्म्य वर्णन करने वाली अनेक लीलाएं सुन रखी थी। रविदास ने उस दिव्य कांति को अत्यंत श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। नाव में पानी लगातार बढ़ रहा था। तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। एक अदृश्य हाथ नाव का पानी बाहर निकाल रहा था। पानी कम हुआ और नाव किनारे लगी। वे दोनों श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए आए। रविदास इसके पहले प्रभु दर्शन के लिए कभी नहीं आया था, लेकिन आज जब उसने स्वामी को नमस्कार किया तो वे प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराए, मगर उस पंडित की तरफ ध्यान नहीं दिया। शास्त्रार्थ के लिए आए उस पंडित के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। श्रीपाद प्रभु पंडित से बोले, अरे पंडित, अहंकार के कारण तुम्हें योग्य क्या है और अयोग्य क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है। तुम महापंडित होकर भी सद्गुणों का संचय करने की जगह पापों को जमा कर रहे हो। अपनी सुशील पत्नी को छल कर एक सुखी कुटुंब की रानी को उसके पति से दूर किया, इसलिए वह तुम्हें श्राप देती रहती है। तुम्हारी पत्नी एक सद्ब्राह्मणी है। मानसिक क्लेश पाकर वह क्षोभित हो गई है।
यह सब पाप कर्म करके भी तुम मेरी ओर आकर्षित कैसे हुए? तुम्हारी कुंडली के हिसाब से आज तुम्हारा मृत्यु दिन है। आज से 3 वर्ष तुम्हारी आयु बढ़ा देता हूँ। तुम अपने गांव जाकर दुर्वर्तन छोड़कर अच्छा आचरण करो। तुम एक पंडित हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम अपनी विद्वता का प्रदर्शन करोगे या तुम्हें दिए हुए 3 वर्ष का आयु तुम अपनी विद्वता का प्रदर्शन करोगे या तुम्हें दिए गए 3 वर्ष की आयु लौटाओगे? तुरंत जवाब दो। सर्वज्ञान संपन्न श्रीपाद प्रभु की बात सुनकर उस पंडित के मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा था, मानो गूंगा हो गया था। उसके मन में आयुष बढ़ जाए ऐसी ही इच्छा थी। श्रीपाद प्रभु बोले, तुम्हारी मन की इच्छा के अनुरूप मैं तुम्हारी आयु 3 साल बढ़ा रहा हूँ। तुमने धोबी की पत्नी को भगाकर जबरदस्ती दासी बनाकर रखा है। अगले जन्म में वह धोबी रजक दंपति महाराजा के सुख वैभव का आनंद लेगी। तब तुम उस रजक की स्त्री का दास बनकर उसकी सेवा करोगे। इन 3 वर्षों में अगर कुछ सत्कर्म किए तो अन्न वस्त्र के लिए कमी नहीं होगी। अगर दुष्कर्म किए तो अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। मरने से तुम्हारी रक्षा करने वाले रविदास को तुम्हारा सारा पुण्य मिलेगा। उस पुण्य के फलस्वरूप वह मेरी सेवा करेगा। तुम अभी ही इस पुण्य भूमि से निकल जाओ। स्वामी के आदेश से वह चला गया। रविदास आश्रम में रहकर स्वामी की सेवा करने लगा। वह रोज स्वामी के कपड़े धोता, आश्रम का आंगन झाड़कर साफ करता था। पूजा के लिए फूल लाना उसका प्रिय काम था। श्रीपाद प्रभु के स्नान के लिए कृष्णा नदी पर जाते समय वह उन्हें साष्टांग नमस्कार करता था और स्वामी उसका प्रणाम प्रसन्न मुद्रा से स्वीकार करते थे। रविदास के पिता ने उससे एक बार कहा था, श्रीपाद प्रभु अंतर्यामी हैं, इसलिए उन्हें किया हुआ एक नमस्कार स्वीकार हो जाए तो 100 लोगों को किए हुए नमस्कार का फल देने वाला है। एक बार रविदास कृष्णा नदी के किनारे खड़ा था। उस गांव का राजा एक बड़ी नाव में अपने लाव लश्कर के साथ जल विहार कर रहा था। रविदास उस राजा की ओर एकाग्र चित्त से देख रहा था। उसी समय श्रीपाद प्रभु नदी में स्नान कर बाहर आए। रविदास का उनकी तरफ ध्यान ही नहीं था। स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से पूछा, क्या देख रहे हो? उनकी मधुर वाणी से रविदास एकदम हड़बड़ा गया। खुद को संभालकर उसने स्वामी को साष्टांग दंडवत किया। स्वामी बोले, उस राजा का वैभव देख रहे थे ना? रविदास ने हाँ के लिए गर्दन हिलाई। वे बोले, तुम्हें राजा होने की इच्छा है ना? तुम अगले जन्म में विदुरा नगरी, आजकल का बीदर का राजा बनोगे। उस समय मैं तुम्हें नरसिंह सरस्वती रूप में दर्शन दूंगा। रविदास बोला, प्रभु, मुझे राजा होने की इच्छा है, लेकिन आपके चरणों की सेवा मुझे हमेशा मिले। स्वामी ने रविदास की यह इच्छा पूरी की। मृत्युपरांत यवन कुल में उसने जन्म लिया। यथाकल वह विदुरा नगरी का राजा बना। राज्य वैभव का उपभोग लेने के बाद ढलती उम्र से उसे नरसिंह सरस्वती स्वामी के दर्शन हुए। उन्हीं की कृपा से उसे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वह नरसिंह सरस्वती स्वामी के चरणों में नमस्तक हुआ। उसने स्वामी को अपनी राजधानी लाकर बड़ा सम्मान किया। खीर से भरा अक्षय पात्र। हम सब बैठे थे, तब एक युवक ब्राह्मण वहां आया। चूंकि वह दूर से आया था, इसीलिए उसके पांव धूल से भरे थे। उसका नाम वल्लभेश्वर शर्मा था। उसका गोत्र काश्यप था। वह अपस्तंबा शाखा से था। श्रीपाद प्रभु पीटिकापुरम से आने वाले भक्तों से अपने आत्मीय परिजनों का, संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा करते थे। सर्वज्ञानी श्रीपाद प्रभु का यह प्रिय छंद था। वल्लभेश्वर पीटिकापुरम से आया था। उससे स्वामी ने अपने स्वजनों और स्नेह संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा। दोपहर का समय हो गया था। स्वामी के शिष्य भिक्षा लेकर आए थे। उसी समय स्वामी ने कुछ लेने के लिए अपना दिव्य हाथ ऊपर किया और चांदी का एक पात्र हाथ में आया। उसमें खीर भरी थी। वहां उपस्थित शिष्यों को खीर बांट दी। फिर भी वह पात्र भरा हुआ ही रहा। श्रीपाद प्रभु ने लाई हुई सारी भिक्षा जलचरों को देने का आदेश दिया।
इसलिए रविदास सारा भिक्षान लेकर कृष्णा नदी के किनारे गया। नदी के जीव जंतुओं को भी उनका प्रसाद मिले यह स्वामी का संकल्प था। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु मुझे वल्लभेश्वर के पास बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके पास रविदास बैठा था। मेरे बगल में सुबन्ना शास्त्री नाम का एक कानड़ी ब्राह्मण बैठा था। एक गरीब ब्राह्मण प्रभु से अपनी कन्या के विवाह के संबंध में पूछ रहा था। प्रभु बोले, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता किस बात की है? जो लोग पापी होते हैं उन्हीं को भय होता है। यह वल्लभेश्वर शर्मा तुम्हारा दामाद होने के लिए सर्वथा योग्य है। सुबन्ना शास्त्री उसे पौरोहित्य पढ़ा रहे हैं। वल्लभेश्वर की ओर मुड़कर स्वामी बोले, तुम्हारे माता पितरों की ऐसी इच्छा है कि तुम उनका पिंडदान करो। श्रद्धा भाव से मंत्रोच्चार के साथ किया हुआ पिंडदान पितरों को पहुंचता है। पितृदेवताओं का शाप लेना ठीक नहीं। गरुड़ पुराण के मंत्रोच्चार के बाद ही विवाह के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। विवाह मंगल के लिए हल्दी की गांठें स्वीकार करना चाहिए। आज तुम्हें मिला हुआ प्रसाद अत्यंत दुर्लभ है। पीटिकापुरम में मल्लादी लोग वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी महाराज और वत्स महाराज नैवेद्य के लिए खीर लेकर आए। वही नैवेद्य मैंने तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया है। ब्रह्म राक्षस, महापिशाच आदि से पीड़ित लोगों की बाधा इस प्रसाद से तत्काल निवृत्त होती है। दारिद्र्य और दुख से पीड़ित लोग अगर इसे ग्रहण करें तो संपदा और अभिवृद्धि का लाभ होता है। यह दिव्य भाषण सुनकर मेरी आंखें भर आई। सद्गतित खंड से श्रीपाद स्वामी बोले, इन 3 वंशों से मेरा संबंध कालातीत है। इनकी वात्सल्य भक्ति से मैं अभिभूत हूँ। मुझे अगर कहीं से भोजन ना मिले तो मैं सूक्ष्म रूप से वहाँ जाकर यथेच्छ भोजन करता हूँ। जो भी मेरी वात्सल्य पूर्ण भाव से सेवा करते हैं, मैं उनके घर में बाल स्वरूप में खेला करता हूँ। मेरे पाँव की सुमधुर ध्वनि भक्तों के मन में प्रतिध्वनित होती है। रात के समय कुरुनगड्डी में मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं रह सकता। यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, महापिशाच महाआरती के समय आक्रोश करते हैं। मैं नीच योनि से मुक्ति करा कर उन्हें नई योनि दिला देता हूँ। देवता, यक्ष, गंधर्व आदि अदृश्य शक्ति प्राप्त उच्च पदस्थ सिद्ध जीव मेरे दर्शन के लिए आते हैं। महासिद्ध, महायोगी, तपस्वी, महापुरुष मेरे दर्शन, स्पर्श और संभाषण का भाग्य पाने की इच्छा मन में लेकर अनेकों कष्ट झेलते हुए मेरे पास आते हैं। तुम आनंद से नाम रूप को पाकर आगे चले जाओगे। यह श्रीपाद प्रभु की अनुल्लंघी आज्ञा थी। हम पड़ोस के गांव जाकर पहुंचे। वहां वर वधू को आंगन में बिठाकर उस कन्या के पिता सुब्रमण्यम शास्त्री से मंत्र पाठ करा ले रहे थे। शास्त्री जी को विवाह के मंत्र आते थे, लेकिन अंतिम संस्कार के मंत्रों की जानकारी उन्हें नहीं थी। श्रीपाद प्रभु का ध्यान कर सुबर्णा शास्त्री ब्राह्मण के स्थान पर बैठे। उनके मुख से स्वयं ही मंत्रोच्चारण होने लगा। इसका उन्हें स्वयं ही आश्चर्य हुआ। इस तरह सभी मंत्रोच्चार हो जाने के बाद उस जोड़े का विवाह संपन्न हो गया। कन्या का पिता निर्धन और पति गरीब होने के कारण उसने मंगलसूत्र की जगह हल्दी की गांठों को धागे से बांधकर वधू को पहनाई। यह विवाह संप्रदाय की रीति के अनुसार ना होने के कारण विवाह के लिए आए हुए ब्राह्मणगण लग्न मंडप से निंदा करते हुए निकल गए। वल्लभेश्वर के माँ बाप नहीं थे। लड़की, उसके माँ बाप, पुरोहित और मैं ऐसे 5 लोग विवाह में उपस्थित थे। विवाह के बाद नव दंपत्ति के साथ हम श्री वल्लभ प्रभु के दर्शनार्थ गए। श्रीपाद स्वामी ने हमें आशीर्वाद देकर आनंद व्यक्त किया। हमें उनके साथ कुछ काल ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान में बैठते ही वल्लभेश्वर के भविष्य की एक घटनाएं का चरित्र मेरी आंखों के सामने आने लगा। वल्लभेश्वर व्यापारी बन गया। उसने कमाए हुए लाभ में से कुछ धन कुरवापुर में शास्त्र ब्राह्मण भोजन के लिए रख छोड़ा था। इस कार्य की उसने मानता मानी थी, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह देर कर रहा था। श्रीपाद श्री वल्लभ कुरवापुर में अंतर्धान हो गए। वे गुप्त रूप से संचार कर रहे थे, लेकिन कुरवापुर क्षेत्र में उनकी पादुकाएं थीं। वल्लभेश्वर ने धन संपादन किया और वह अपने संकल्प पूर्ति के लिए कुरवापुर निकल पड़ा।
राह में उसे चार चोर यात्रियों के वेश में मिले। कुछ देर साथ चलने के बाद एक चोर ने वल्लभेश्वर का वध किया और उसके पास का धन लूटने की कोशिश करने लगा। उसी समय वहां श्रीपाद प्रभु यति के वश में त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। चोर की मृत्यु के समय वल्लभेश्वर श्रीपाद प्रभु के ध्यान में मग्न था। अपनी भक्ति की रक्षा के लिए प्रभु तत्काल दौड़कर आए। उन्होंने तीनों चोरों को अपनी त्रिशूल से मार दिया। चौथा चोर दीनहीन बनकर स्वामी से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। दयावान प्रभु ने उसे अभय देकर विभूति दी और बोले, वल्लभेश्वर का सिर उसके गढ़ से जोड़कर रखो। इस तरह से रखते ही उस मृत देह को श्रीपाद प्रभु ने अपनी अमृत दृष्टि से देखा। अगले क्षण ही उसे नव जीवन मिल गया और वह ऐसे उठकर बैठ गया मानो नींद से जाग गया हो। उस चौथे चोर ने वल्लभेश्वर को जो कुछ हुआ सब कह सुनाया। उसे जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं थी, लेकिन श्रीपाद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ना हो सकने का उसे खेद था। लेकिन वल्लभेश्वर के कारण श्रीपाद प्रभु के दर्शन होने से वह चौथा चोर बहुत खुश था। वल्लभेश्वर कुरवापुर पहुंचा। उसने 1000 ब्राह्मणों के स्थान पर 4000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रभु की आराधना की। श्रीपाद स्वामी का विराट स्वरूप। हम सब आंखें बंद कर ध्यान में बैठे थे। मुझे वल्लभेश्वर के भविष्य की घटनाएं दिख रही थी। उसी समय श्रीपाद प्रभु ने आंखें खोलने की अनुमति दी। वे बोले, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। प्रत्येक कर्म के लिए कोई ना कोई कारण रहता ही है। सृष्टि का विधान विचित्र है। निर्गुण निराकार मैं तुम लोगों के लिए सगुण साकार रूप में अवतरित हुआ हूँ। यह देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। परिमित और अवधूत ना होकर भी मैं तुम्हें परिमित और अवधूत हूँ ऐसा आभास होता है और वैसा ही अनुभव भी आता है। यह क्लिष्ट विषय है। सारी शक्तियाँ मेरे स्वाधीन हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु रेणु में मैं ही हूँ। अणु रेणु को एकत्र रखने वाली संकल्प स्वरूप शक्ति भी मैं ही हूँ। प्रत्येक अणु को अलग अलग कर नूतन सृष्टि की निर्मित करने के लिए जो स्थिति चाहिए उसके लिए प्रलय काल साध्य करने वाला रुद्र रूपी मैं ही हूँ। ज्ञान और अज्ञान का बोध कराकर सभी जीवों को अनेक प्रकार से माया द्वारा उसमें सबको बंदिस्त मैं ही करता हूँ। जब जब भक्त आर्त होकर मेरी प्रार्थना करते हैं और मुझे सहायता के लिए पुकारते हैं, तब तब मैं 1000 हाथों से उनकी रक्षा करता हूँ। मेरा अनादि तत्व भी मैं ही हूँ। प्रत्येक जीव का जो मैं है वह भी मैं ही हूँ। ऐसा मैं में स्थित शक्तित्व, सर्वज्ञता, सर्वांतर्यामित्व तुम्हें दिखाई नहीं देते, इसीलिए तुम भ्रम में पड़ जाते हो। इस बात का अनुभव आकर अगर तुमने मुझे व्यक्त रूप में देखा है तो इसमें आश्चर्य होने योग्य कुछ भी नहीं है। परब्रह्म स्वरूप श्रीपाद प्रभु इस तरह से समझा रहे थे। उसी समय घंटानाद सुनाई दिया। सभी आश्चर्य कारक मनस्थिति में थे और घंटानाद शांत हुआ। श्रीपाद प्रभु की मातृभावना। हम सब बैठे थे। श्रीपाद प्रभु बोले, श्रीपाद श्री वल्लभ का यह अवतार फल देने वाला महान अवतार है। मेरे नाम स्मरण के बिना कोई भी अवधूत पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता। महायोगी भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरा ही नाम स्मरण करते हैं। हे वल्लभेश्वर, तुम्हारे माता पिता जल्दी ही चल बसे। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हें कुमार पर लगाकर और तुम्हारी सारी संपत्ति ऐंठवाकर तुम्हें भिखारी बना दिया, यह मुझे ज्ञात है। तुम्हारे यह आपतजन उन रिश्तेदारों के बच्चे भी तुमसे बैर भाव रखते हैं, यह भी हमें मालूम है। तुम्हारे यह रिश्तेदार अगले जन्म में चोर बने। तुम जब धन लेकर कुरनगड्डा आ रहे थे, इन चोरों ने तुम्हारा धन लूटकर तुम्हें मार डाला। तुमने मेरा स्मरण करते ही हम वहाँ प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से तीनों चोरों का वध किया। चौथा चोर मेरी शरण आया। उसका दोष भी बहुत कम था, इस कारण मैंने उसे जीवन दान दिया। श्रीपाद प्रभु का वक्तव्य सुनकर वल्लभ की पत्नी की आंखें में आंसू आ गए। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु बोले, हे माता, प्रत्येक स्त्री में हमें हमारी माता अखंड सौभाग्यवती सुमति महारानी की दिखाई देती है। उस महान माता की गोद में मैं हमेशा बालक ही होता हूँ। तुम दुखी मत हो।
मैंने दी हुई हल्दी की गांठें संभाल कर रखना। इसके कारण तुम्हें हमेशा सुख लाभ होगा। तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगे। यह मेरा वचन काले पत्थर की लकीर की तरह अटल है। इसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती। मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाले मेरे माता पिता ही मेरे प्रथम गुरु हैं। उनका नाम चिरकाल बना रहेगा। मेरे अगले अवतार में नरसिम्ह नाम के साथ सरस्वती नाम जोड़कर नरसिम्ह सरस्वती ऐसा नाम मिलेगा। मेरे नाना पापनाचार्य का नाम भी अजरामर करने की इच्छा है। नरसिम्ह सरस्वती अवतार में मेरा रूप मेरे नाना जैसे ही होगा। नाना जी मेरे दूसरे गुरु हैं। उनके पास मैंने वेद शास्त्र की पढ़ाई की है। तुम जो देख रहे हो वह घंटा किसी समय अनेक घर में थी। वह मेरे संकल्प से अनेक प्रदेशों में घूमकर आई है। वो भूमि के नीचे सुरंगों में से भी जाया करती थी। हे शंकर भट्ट, तुम जिसकी रचना तेलुगु भाषा में कर रहे हो, उस श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत का 18वां अध्याय यहाँ पूरा होते आ रहा है। वह घंटा पीटिकापुरम में आ पहुंची है। मेरे संकल्प से यह घंटा अनेक आकार बदलकर फिर यहाँ आई है। मेरे नाना के घर में मेरे महासंस्थान की स्थापना होगी। हमारे स्नेह के प्रतीक स्वरूप जय जय निनाद करने वाली यह घंटा मैंने पीटिकापुरम भेजी है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।